नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार बहुत ही दमदार एक्शन में चल रहा है इस समय। मार्केट में चौतरफा तेजी चल रही है, मार्केट ब्रेथ भी अच्छी दिख रही है। ऐसे में एक आईपीओ आज बाजार में लिस्ट हुआ जिसको बहुत चर्चित आईपीओ कह दें तो गलत नहीं है, क्योंकि इसको नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के मामले में हाईएस्ट बिड मिलने का रिकॉर्ड बना है। तो सबसे ज्यादा बिड मिली है ऐसे एप्लीकेशंस की। स्टॉक का आईपीओ 59% के गेंस के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। प्राइस बैंड का टॉप भाव 1503 रुपए के समथिंग था आई थिंक, अभी 2387 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। 59% के गेंस हैं। सवाल छोटा सा है, इन्वेस्टर्स क्या करें? आईपीओ में अलॉटमेंट आया है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का आया है। क्या अलॉटमेंट के बाद प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं या फिर वेट करना चाहिए, क्योंकि बाजार में भी अच्छा माहौल बन रहा है तो लोगों को और भी शेयर्स दिख रहे हैं। देखो, पहली बात तो यह कि लिस्टिंग गेन की उम्मीद सबको थी इसमें और आई भी है, बट उम्मीद थोड़ी सी ज्यादा थी। उम्मीद थी अराउंड 2700 से लेकर 3000 तक की। पैसा डबल होने के चांसेस मुझे 80% या डबल होगा ऐसा मेरा मानना था। उतनी लिस्टिंग नहीं हुई एक्चुअली में देखा जाए तो। क्यूआईबी पोर्शन को आपको भूलना नहीं चाहिए, 208 टाइम सब्सक्राइब था, तो मेरे को लगता है शायद उनका पार्टिसिपेशन आ सकता है। देखो, आईपीओ में जजमेंट लेना बहुत मुश्किल है, लिस्टिंग के बाद क्या करें अगर गेंस मिल जाए तो। मैं आपको चीजें समझा सकता हूं, लेकिन आप मेरे से ये उम्मीद करो कि मैं बोलूं बाय तो स्टॉक भागेगा या फिर मैं बोलूं सेल तो स्टॉक गिरेगा, इम्पॉसिबल है और हम कोशिश भी नहीं करेंगे वो करने की। जो चीज हो ही नहीं सकती, वीडियो बनाने के लिए गलत राय देना, किसी के फाइनेंशियल्स के साथ छेड़ना, ये सबसे ज्यादा गलत है। तो जो हो ही नहीं सकती वो हम करेंगे भी नहीं। बट चीजें बताता हूं। देखो, वैल्यूएशंस इस आईपीओ के जब ये आया तो अच्छे थे, गेन्स बनते थे, इसीलिए आपसे लिस्टिंग गेन और दमदार लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाने को मैंने बोला भी था, रील्स में भी बोला, यूट्यूब पे भी बोला। मेरा मानना था कि 80% गेंस के साथ अगर लिस्ट होता है तो फिर वैल्यूएशन महंगे हो जाएंगे और प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन 80% ऊपर नहीं हुआ, लिस्ट करीब 60% ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऊपर में 2650 2600 का हाई है। मेरा मानना यह है कि अगर किसी के पास है तो आई थिंक उसे एक प्रॉपर एसएल प्लेस करना चाहिए। एसएल कैसे प्लेस करोगे? टेक्निकल नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे। आज ही तो लिस्ट हुआ है 3-4 घंटे का, तो आपके पास टोटल टेक्निकल चार्ट पैटर्न है। तो आपको एसएल प्लेस करना है अपने हिसाब से कि मैं कितना प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल 58% ऊपर है, मैं 50% के नीचे वेट नहीं करूंगा। अगर 50% से ज़्यादा कम हुआ तो मैं बेच दूंगा, ये आप सोच सकते हो। अब देखो, लिस्टिंग पे आपको 50% का गेन मिल जाए, कम नहीं होता भाई। अब तो लिस्टिंग भी 2-4 दिन में ही हो जाती है। तो आईपीओ अभी खुला, अभी लिस्ट हुआ, तो आपके लिए 50% बन गया तो कम नहीं है। इनफ, खुश रहो, ठीक है। ये मत सोचना यार ऊपर बेच देना, नहीं, काफ़ी है 50%। या फिर आप ये कह सकते हो आज का अभी तक का लो है 2300, जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं बने रहूंगा, ये भी आप चाहो तो कह सकते हो। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि गिरावट में खरीदो या फ्रेश एंट्री मारो, क्योंकि वो बहुत रिस्की हो जाता है, स्पेशली आईपीओज में। आपके लिए अच्छी और खराब चीजों में क्या है? देखो, खराब में अभी मेरे को कुछ ऐसा खराब दिख नहीं रहा। वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए हैं क्या? देखो, 50% ऊपर ट्रेड कर रहा है, 60% स्ट्रेच हुए तो हैं, बट इतने ज्यादा नहीं हुए। 80% डबल होता तो महंगे हो जाते, लेकिन अभी न्यूट्रल है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और बाजार भी ऊपर आ रहा है तो आई थिंक इसे भी सपोर्ट मिलना चाहिए। दूसरा पॉजिटिव है, क्यूआईबी ने बहुत हैवी सब्सक्राइब करा था, उतना तेज तो ओपन गया नहीं, तो जो लेना चाहते थे शायद वो लेने आए, ये भी हो सकता है जिसकी वजह से बाइंग बने। तो मैं कहूँगा अपनी पोजीशन आईपीओ के हिसाब से स्टॉप लॉस बनाइए कि मैं इतना प्रॉफिट लेके चला जाऊँगा, और उसको कंटिन्यू ट्रेल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये स्टॉक 2500 हो जाए तो ऐसा थोड़ी आप 2300 का ही एसएल रखोगे या 50% का, फिर आप स्टॉप लॉस को ऊपर खींच दोगे। ये आपको जरूर करना है। तो ये हो गई आपके लिए पूरे के पूरे आईपीओ पे बात। एक और आईपीओ बाजार में चल रहा है एफकॉन्स है। दोस्तों, एफकॉन्स के आईपीओ को बड़ा सुस्त रिस्पांस मिल रहा है। उम्मीद भी कुछ इसी प्रकार थी, बट इतनी सुस्त की नहीं थी। लिस्टिंग पे पैसा नहीं बनेगा, ये मैंने क्लियर कट बोला था आपसे। ये एक ऐसा स्टॉक है जो अच्छी क्वालिटी का है, आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हो, देख सकते हो। वैल्यूएशन ऐसे कोई बहुत सस्ते नहीं थे जो लिस्टिंग पे कुछ हम कहें। इसीलिए आपसे मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास पैसा है, आईपीओ लगाना चाहते हो, तो एफकॉन्स में आप मत लगाइए, क्योंकि 3 साल के व्यू से आईपीओज में बहुत कम लोग पैसा लगाते हैं। आईपीओ तो अब लॉटरी की टिकट है कि आएगा, पैसा बनाएगा और हम चले जाएंगे, पर वो एफकॉन्स नहीं करेगा, और ऐसा करता हुआ भी दिख रहा है अभी तक। अब आ जाता हूँ मार्केट पे। निफ्टी बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है और 24,440 के ऊपर बना हुआ है अभी तक। अच्छी बात यह आज के बाजार में कि कोई सेलिंग नहीं आ रही है टॉप से, और ये बाइंग दर्शा रहा है, ये स्ट्रेंथ दर्शा रहा है, अच्छी बात है। सेक्टर स्पेसिफिक सब कुछ हरे निशान में है, तेजी में बहुत तेजी बन रही है, कुछ स्टॉक्स में रफ्तार से भाग रहे हैं और गिरावट भी कुछ में बड़ी हो रही है। आज अच्छी बात है कि सुबह सुबह जो स्टॉक्स टॉप लूजर थे
उन्होंने टॉप जो है वो सुबह सुबह बनाया, उसके बाद कहीं ना कहीं रिकवरी मोड में चल रहे हैं। तो आज गिरने वाले शेयर्स जो हैं वो खराब नतीजों के बाद गिरे, लेकिन बाजार की तेजी में रिकवर हो रहे हैं, और जो बढ़ने वाले हैं वो और बढ़ रहे हैं। तो ये दर्शा रहा है कि मार्केट में पैसा आ रहा है आज। तो ये पॉजिटिव लग रहा है मेरे को मार्केट के लिहाज से। एक आध दिन का व्यू अभी भी स्टिल पॉजिटिव ही रहना चाहिए। एक आध दिन का दोबारा रिपीट कर दूं तो मेरी तरफ से शॉर्ट सिंपल छोटी सी अपडेट थी वारे एनर्जीज के आईपीओ पे और बाजार पे। होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।